दोस्तों, फिर से आपका CS भारत में हार्दिक अभिनंदन है। तो आज जैसे कि आप सब जानते हैं 31 अगस्त इस महीने की लास्ट डेट। तो आज फिर से आपके लिए कुछ न्यू ओपनिंग्स और कुछ रिजल्ट्स जो डिक्लेयर हुए हैं उन सब की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए हम यहां पर आए हैं। तो फिर से CS भारत आपका स्वागत करता है। तो चलिए देखते हैं आज आपके लिए क्या खास है। तो शुरू करते हैं जॉब से रिलेटेड। सबसे पहले हम जॉब्स की बातें करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है ITI, यानी ITI जिन्होंने छात्रों ने ITI की है उनके लिए अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर कुछ वैकेंसीज अवेलेबल है। नीचे वैकेंसीज आप देख सकते हैं। आपकी ट्रेड के कोरस्पेंडिंग मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन की है। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से ITI की है तो आपके लिए 38 वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपने कंप्यूटर से की है तो आपके लिए यहाँ पे 10 वैकेंसी अवेलेबल है। अगर आपने पेंटर से की है तो आपके लिए यहाँ पे 7 वैकेंसी अवेलेबल है। तो जिस ट्रेड से आपने ITI कंप्लीट की है उसी के सामने ही मैंने उसकी नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे मेंशन की है। फीस कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज 18 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। जो डेट यहाँ पे मेंशन की है 11 अक्टूबर 2020, यानी 11 अक्टूबर 2020 को आपकी डेट चेक की जाएगी। अगर इस डेट को आप 18 साल से कम के हैं तो आप फिर रिजेक्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने के लिए अगले महीने की 19 तारीख, यानी आने वाली 19 तारीख आपकी लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए। क्वालिफ़िकेशन सिंपल सी क्वालिफ़िकेशन है, 10th पास और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ITI पास होने चाहिए आप। अप्लाई लिंक नीचे यहाँ पे अवेलेबल है। ये रहा आपका अप्लाई लिंक। जैसे कि मैं हमेशा आपको अप्लाई लिंक ओपन करके आपको फॉर्म फिल करने का प्रोसेस बताता हूँ, उसी प्रोसेस को फिर से हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये रहा आपकी अप्रेंटिसशिप की है इन NAPS, नेशनल अप्रेंटिसशिप। यहाँ पे NAPS की वेबसाइट है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने आप को करना होगा रजिस्टर पे आने के बाद आपको कैंडिडेट यहाँ पे क्लिक करके ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है ये फुल कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आपके पास एक अप्रेंटिसशिप की एक ID आ जाएगी। वो ID नंबर आपको ये जो मैंने अभी वैकेंसी आपके लिए बताई है उसके वहाँ पे आपको वो फिल करनी होगी। वहाँ पे इस ID की वहाँ पे ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले आपको ये प्रोसेस होगा, यहाँ पे आपको रजिस्टर पर जाके ये फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद आपको आना होगा ECIL की वेबसाइट पर, जो मैंने लिंक अब मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा दोनों चीज़ों का। तो यहाँ पर आपको ITI ट्रेड अप्रेंटिस ये पहले से यहाँ पे सेलेक्ट है। उसके बाद आपको ये देखिए MSDE रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना होगा। उसके बाद ये सब फॉर्म आपको फिल करना होगा एज पर रिक्वायरमेंट। जो यहाँ पे रिक्वायर्ड कॉलम्स हैं वो आपको सब फिल करने होंगे। तो आगे हमारी नेक्स्ट जॉब जो है वो रिलेटेड है आपकी UPSC से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से। आपकी नेक्स्ट जॉब जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो UPSC से यहाँ पे लिंक है। देखिए, पोस्ट यहाँ पे आपकी रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, रिसर्च ऑफिसर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर और जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर। यहाँ पे टीचर्स की जॉब है। तो वैकेंसी आपकी 35 टोटल वैकेंसी रहेगी। फीस जो है जनरल और OBC कैटेगरी के लिए मात्र 25 रुपये आपको देना होगा। SC ST और PWD कैटेगरी जो है हैंडीकैप वर्ग से जो है उनके लिए फ्री सेवा है। 25 रुपये की भी छूट यहाँ पर UPSC की तरफ से आपको दी जाती है। एज लिमिट आपकी 30 ईयर से आप ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। 30 ईयर से कम उम्र के लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी नहीं, आपने गलत पढ़ा,
फिर ध्यान से पढ़िए, मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से ऊपर के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल से नीचे के लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब ठीक हुआ, ध्यान से पढ़ा करो, दिमाग लगाया करो, जो हम आपको बता रहे हैं, साथ साथ जो यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है उसको भी आप रीड आउट किया करो। लास्ट डेट आपकी अप्लाई करने के लिए यहाँ पे रहेगी 10 तारीख, अगले महीने की 10 तारीख है, 10 सितंबर। जल्दी ही इसके लिए अप्लाई कीजिए। क्वालिफिकेशन MBBS डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, रिस्पेक्टिव फील्ड जो भी यहाँ रिस्पेक्टिव फील्ड होगा, और कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। फुल डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। अप्लाई लिंक नीचे अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पे जाके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज़ द URL, जो मैंने URL आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस URL को मैं मेंशन कर दूंगा। वहाँ पर जाके आप क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्ट इस पेज पे फॉरवर्ड हो जाओगे। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे आप देखिए, ये आप असिस्टेंट प्रोफेसर की कुछ वैकेंसीज़ है। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 10 सितंबर 2020 रहेगी। आप यहाँ पे PDF डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, सब कुछ डिटेल्स आपको इस PDF फाइल में यहाँ पर मिलेगी। ये PDF फाइल है, इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अप्लाई करने के लिए, जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, सिंपल सा प्यारा सा फॉर्म आपके लिए खुलेगा, इंस्ट्रक्शंस होंगे, नेक्स्ट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट कीजिएगा। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने चाहिए, बिना पढ़े आगे ना बढ़ें तो ही आपका फ़ायदा होगा। चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा, ये चेक बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी से पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम से पढ़ लीजिएगा। प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा, आपके पास एक प्यारा सा फॉर्म खुलेगा। वो फॉर्म यहाँ पे अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिए। वही सेम प्रोसेस, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, फिर लॉगिन करने के बाद आगे का फॉर्म कंप्लीट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन OSSC से यहाँ पे वैकेंसी है कंबाइंड ऑडिटर की। कंबाइंड ऑडिटर की वैकेंसी है। वैकेंसी आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 161 वैकेंसीज रहेगी। एज लिमिट 21 साल से लेके 32 साल के नौजवान लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर जनरल OBC कैटेगरी के लिए आपको 200 रुपये का जुर्माना भरना होगा, और SC ST PWD कैटेगरी यहाँ पर फ्री सेवा के साथ आगे बढ़ाए जाएंगे। तो इससे अच्छा है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, SC ST का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, तो ये आपकी जो फीस है इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए, और PGDCA, ये आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपके पास होना चाहिए, और आपके पास कोई भी डिग्री होगी वो, फिर दोनों चीज़ आपके पास हैं, देन यू आर एलिजिबल। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए अगले महीने के 28 तारीख शाम रात के 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, आपको तो पहले अप्लाई करने की आदत बिल्कुल है नहीं, तो आप 28 तारीख को 11:50 पर बैठना अप्लाई करने के लिए। 9 मिनट में तो आप फॉर्म कंप्लीट कर ही देंगे। अप्लाई लिंक नीचे अवेलेबल है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के। ये देखिए, यहाँ पर जाएंगे, ये रहा ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसका प्यारा सा फॉर्म। ये फॉर्म फिल कीजिएगा। यहाँ पे पोस्ट नेम, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कंबाइंड ऑडिटर, उसके बाद ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप फिल कीजिएगा जो भी आपकी डिटेल्स हैं, देन रजिस्टर एंड देन लॉग इन एंड कंप्लीट योर all details required by this form. Okay, now move on next। अब हम बात करते हैं रिजल्ट्स की। क्या आपके क्या क्या रिजल्ट्स अभी फ़िलहाल डिक्लेयर हुए हैं, ये देखिए। DEE असम टीचर फाइनल सेलेक्ट लिस्ट रिलीज हो चुकी है। ये नीचे PDF फाइल, मैंने प्यारी सी PDF फाइल यहाँ पे, इस पर आप जाना। यहाँ पर आपको PDF फाइल नहीं है, यहाँ पे ये एक वेब पेज का एड्रेस है। इस पेज पे जाने के बाद आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रिजल्ट्स डिक्लेयर डाउनलोड करने के वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मूव ऑन टू अनदर टॉपिक। तो आप हमारे सर्विसेज के बारे में अच्छे से जानते हैं। एजुकेशन सर्विसेज जो कंप्यूटर डे 5 तक मैं रिलीज़ कर चुका हूँ, और कंप्यूटर डे 6 कल आपके लिए आ जाएंगी, तो वहाँ उसको देखना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही आप एजुकेशन सर्विस पे जाइए, अदरवाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है देखने के लिए।
जॉब सर्विसेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं, डेमो सर्विसेज हम अवेलेबल कराते हैं। अगर किसी को किसी भी तरह का कोई डेमो चाहिए रिलेटेड टू आवर सर्विसेज, सो वी आर हेयर टू ऑल ऑफ यू। टेक्निकल सपोर्ट, किसी को कोई टेक्निकल इशू है रिलेटेड टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, देन वी कैन रिजॉल्व दैट इशू। एंड कंपटीशन सर्विस हम जल्दी ही इसको प्रोवाइड कराएंगे आपके लिए। हमारे साथ बने रहिए। CS भारत में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यानी मोबाइल नंबर आपको जल्दी ही आप तक पहुंच जाएगा। आप हमारे जीमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं computersciencebharat@gmail.com, और वेब एड्रेस आपको जल्दी ही हम आप तक पहुंचा देंगे। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप पर्सनली भी हमें मेल कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल।